हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th साइंस में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेटा ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, साथ में उनको लिख कर पढ़ेंगे भी। तो जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बायोलॉजी पार्ट के हैं। बायोलॉजी पार्ट के टोटल 4 क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 4 12 नंबर पक्के होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th के पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखें, क्वेश्चन को समझें तथा पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है, बायोलॉजी से है ये क्वेश्चन। एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जाएगा? एलील या युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, इसका आंसर देना है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसकी परिभाषा लिखी है। जीवों में गुणसूत्रों के जोड़े पर स्थित विपरीत तुलनात्मक लक्षणों के जोड़े को एलील कहते हैं। क्या है? जीवों में जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र का जोड़ा होता है, उस पर स्थित जो विपरीत तुलनात्मक लक्षण के जोड़े को एलील कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा थी। ये गुणसूत्र एक ही विस्थल पर स्थित होते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं वो एक ही विस्थल पर क्या होते हैं बेटा? स्थित होते हैं। जैसे पुष्प के रंग के लिए बैगनी व सफेद, जो पुष्प का रंग होता है वह बैगनी भी होता है और सफेद भी होता है। तो एलील या युग्म विकल्पी आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे संकर तथा संकरण किसे कहते हैं। क्या है? संकर तथा संकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका उत्तर देखेंगे, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है। जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर तथा मादा के मध्य क्या होता है बेटा? निषेचन कराया जाता है, तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण कहते हैं और इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। जब संकरण की क्रिया होती है उसके पश्चात जब उत्पन्न संतान होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? संकर कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को क्या करें? समझाइए। तो उत्तर देखेंगे, वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दो अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है। क्या है? वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दो अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है तो वह प्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण जैसे पुष्प का लाल रंग। क्या होता है? जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया तो मटर के पौधे पर उन्होंने अपना प्रयोग किया और उन्होंने परिभाषा दी, क्या दिया? प्रभावी लक्षण की, कि वह लक्षण जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दो अवस्थाओं में प्रदर्शित होता है वह प्रभावी लक्षण है। मतलब उसका प्रभाव होता है, प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा? जैसे पुष्प का लाल रंग हमें दिखाई देगा तो ये क्या हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया। अब दूसरी परिभाषा है अप्रभावी लक्षण की। वह लक्षण जो केवल समयुग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होता है। वह लक्षण जो केवल समान युग्मजी वाले क्या कहते हैं संकरण में या कह सकते हैं लक्षण में क्या होता है? प्रदर्शित होता है तब, तथा विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। जो अप्रभावी लक्षण होते हैं वो विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता तो वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए बौनापन, जो पौधे का बौनापन होता है, पुष्प का जो सफेद रंग होता है वो, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? अप्रभावी लक्षण की। आगे हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन है, समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर लिखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बार परीक्षा में आ भी सकता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर लिखो या परिभाषा लिखो। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी अपनी बार। तो समयुग्मजी या शुद्ध जाति, समयुग्मजी को ही शुद्ध जाति भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन क्या हो? जब किसी लक्षण के जोड़े के, यहाँ पे दोनों लिखा है, दोनों जीन प्रभावी या अप्रभावी अर्थात समान होते हैं। क्या होते हैं? जब किसी लक्षण के जो जोड़े होते हैं उनको दोनों जो जीन होते हैं या तो प्रभावी या तो अप्रभावी अर्थात समान होते हैं तो इस जोड़े को समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। समयुग्मजी क्या होते हैं बेटा? समयुग्मजी शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। जैसे शुद्ध लंबे
टी टी पौधे कैपिटल टी और कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे को जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो ये समयुग्मजी का उदाहरण है। विषमयुग्मजी या संकर जाति, विषमयुग्मजी को हम क्या बोलते हैं बेटा, संकर जाति भी बोलते हैं। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन्स विपरीत लक्षण वाले हों, ठीक है बेटा, समयुग्मजी में समान मतलब दोनों जो जीन होते थे वो क्या होते थे बेटा, प्रभावी या अप्रभावी दोनों हो सकते थे। लेकिन जब विषमयुग्मजी की बात होती है तब क्या होता है, जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन्स विपरीत लक्षणों वाले अर्थात असमान होते हैं तो इसे विषमयुग्मी कहते हैं। ये संकर भी कहलाते हैं। संकर लंबे पादप कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये किसका उदाहरण है बेटा, विषमयुग्मजी का। आई होप आप क्या समझ गए होंगे, समयुग्मजी एवं विषमयुग्मी समझ गए होंगे। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक या कोई भी ऐसा चैप्टर है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं तो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो लाई जाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें तथा आने वाली हर वीडियो को देखें, क्योंकि वीडियो जो आती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।